अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ 10 तस्वीरें आपकी पूरी पर्सनैलिटी बदल सकती हैं, एंजाइटी खत्म कर सकती हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ा सकती हैं, आपका डिसिप्लिन ऑटोमेटिक सही रास्ते पे आ जाएगा, आप लाइफ में डिसिप्लिन्ड हो जाएंगे, साथ ही सक्सेस भी अट्रैक्ट होने लगेगी, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? लेकिन ये ना सिर्फ एक मॉडर्न हैक नहीं है, ये एक नॉलेज है जो हजारों साल पहले ही हमें रामायण में ऑलरेडी दे दी गई है। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे हनुमान जी के 10 ऐसे रूप हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे जो आपकी लाइफ को मेंटली रीप्रोग्रामिंग कर देंगे और साथ ही सही ट्रैक पे ले आएंगे। जो आपकी लाइफ अभी ऑफ ट्रैक चल रही है ना, वो कैसे सही ट्रैक पे आ जाएगी। देखो, एक लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है, वो चीज़ समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ भी जो हमारे माइथोलॉजिकल चीज़ें हमें समझाई जाती हैं वो सिर्फ एक ना आस्था या पूजा के लिए नहीं है। एक बहुत बड़ा मोटिव ये होता है कि हम अपने माइंड को साथ में प्रोग्राम करके अपनी लाइफ को बेटर बनाएं। जो हम बार बार भटक रहे हैं अपनी लाइफ पर्पस से, उसे सही रास्ते पे लाएं। तो ये एक माइंड साइंस भी है। साइकोलॉजी भी ना एक बात कहती है कि आपका ब्रेन इमेजेस को बहुत जल्दी रजिस्टर कर लेता है। आप रोज रोज जो देखते हो वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होने लगता है। इसको कहते हैं विजुअल एंकरिंग। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जब आप कोई इमेज बार बार देखते हो तो उससे रिलेटेड इमोशन से कनेक्ट हो जाते हो, वो जनरेट होते हैं, तब आप अकॉर्डिंगली एक्शन लेते हो और रिजल्ट हमें मिलने लगते हैं। इसलिए इमेजेस का इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस बताई जाती है। तो चलो पहले बात करते हैं हम एक पहली इमेज जो कि है अशोक वाटिका के बारे में। ये रामायण का एक बहुत ही पावरफुल सीन है जब हनुमान जी लंका में अशोक वाटिका पहुंचते हैं और सीता माता के सामने प्रकट होते हैं। इतना खतरा था वहां पे लंका में, फिर भी उनका माइंड बिल्कुल शांत था। कोई पैनिक की सिचुएशन नहीं थी, कोई ऐसा नहीं था किसी तरीके का डर हो। इसका मीनिंग समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारी लाइफ में बाहर बहुत क्योस हो सकता है, लेकिन अगर हम अंदर से काम रहना सीख लें तो हमारी एंजाइटी कम होने लगती है और क्लैरिटी बढ़ने लगती है। यानी ब्रेन काम स्टेट सीख लेता है, उससे एंजाइटी कम होती है और क्लैरिटी बढ़ जाती है। इस फोटो का, इस इमेज का बेस्ट प्लेसमेंट है कि जहाँ भी आप मेडिटेट अगर अपने घर में कहीं करते हैं या ध्यान लगाकर बैठते हैं, वहाँ रखें। अब हम सेकंड बात करते हैं जहाँ पर आपका वो उन्होंने समुद्र लांग कर गए थे। तो एक समय ऐसा था जब हनुमान जी अपनी शक्तियाँ भूल चुके थे। जामवंत ने उन्हें याद दिलाया और फिर क्या हुआ, एक छलांग में समुंदर उन्होंने पार कर लिया। इसका मीनिंग बहुत सिंपल है कि ताकत पहले अंदर से आती है, फिर बाहर दिखने लगती है। यानी सेल्फ डाउट को हमें खत्म करना सबसे मस्ट है, सबसे पहली प्रायोरिटी है। जैसे ही हम अपने ऊपर से अपना ट्रस्ट वापस लाते हैं, सेल्फ डाउट खत्म करने लगते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस वापस बढ़ता है, एक्टिवेट हो जाता है। तो अगर आप इसको प्लेस करना चाहते हैं तो कहीं भी ऑफिस में, ऑफिस की एंट्रेंस पे या घर के बाहर भी कर सकते हैं। तीसरा बात करते हैं जो इन्होंने एक छोटा रूप ले लिया था। लंका में प्रवेश करते समय ना हनुमान जी ने एक छोटा सा रूप धारण कर लिया था। इसका मीनिंग ये है कि हर जगह ताकत काम नहीं आती है, बहुत जगह स्ट्रेटेजी काम आती है। तो इसका लॉजिक समझो, ईगो को कंट्रोल करो तभी आप स्मार्ट और बेटर डिसीजन ले सकते हो। इसको भी आप अगर अपने वर्क एरिया में लगाते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आप स्ट्रेटेजी बनाकर काम कर सकोगे। चौथा हम बात कर रहे हैं लंका दहन की, यानी एक तरीके की एनर्जी रिलीज, जब लंका जलाई गई थी। इसका मीनिंग है कि गुस्से को सही डायरेक्शन में यूज करो। जब हम सप्रेस्ड इमोशन को रिलीज करते हैं ना, तो हमारी इनर पावर एक्टिवेट हो जाती है। यानी अगर आप कहीं पर किसी एरिया में, अपने घर में या जहाँ भी आप एक्टिव जोन हो ना, वहाँ पर अगर इसे प्लेस करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कहीं तो जिम ओनर्स वगैरह भी होते हैं, वो लोग भी ये लगा सकते हैं, या जहाँ पर आप एक्सरसाइज करते हैं। अगली हम बात करेंगे संजीवनी बूटी से रिलेटेड इमेज की। जब लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे तो हनुमान जी ने पूरा पहाड़ उठा लिया था। इसका मीनिंग ये होता है कि अपनी लाइफ में एक्सक्यूजेस मत दो, एक्शन लो। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उससे भागो नहीं, उससे बचो नहीं, एक्सक्यूज मत दो। प्रोकास्टिनेशन खत्म जब होती है ना, तभी एग्जीक्यूशन बढ़ता है।
इसकी प्लेसमेंट स्टडी टेबल के पास करो तो बच्चों की पढ़ाई में भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, उनके एक्सक्यूजेस खत्म होने लगेंगे और पढ़ाई में ध्यान बढ़ेगा। अगला हम बात करते हैं हनुमान जी राम नाम का जाप कर रहे होते हैं, जब उसमें लीन होते हैं उस इमेज की। इसका मीनिंग है कि जब आप फोकस करते हो वो फोकस रिपीटिशन से आता है। जब आप बार बार दोहराते हो तो आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, डिस्ट्रैक्शन कम होती है, फोकस सही जगह आता है और हमें चीजें याद होने लगती हैं, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे ऑफिस का काम में जो परेशानी आ रही हो करने में वो हो। इसको आप स्टडी या वर्क डेस्क पे रख सकते हो। अगली इमेज जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है राम इन हार्ट, जिसमें जब हनुमान जी अपना सीना खोल के दिखाते हैं अंदर राम सीता की इमेज। इसका मीनिंग बिल्कुल क्लियर है कि जब आपका पर्पस क्लियर होता है तो आपकी लाइफ क्लियर होती है। वो बिल्कुल क्लियर थे कि वो किनके प्रति समर्पित हैं, इसलिए उनकी लाइफ का पर्पस बिल्कुल क्लियर था। लॉजिक ये कहता है कि डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंसी को बिल्ड करता है। इसको आप किसी ऐसी जगह लगाएं जहां पर आप रोज आपकी नजर पड़े और आप अपनी लाइफ को एक सही रास्ते पे ला सकें, एक डिसिप्लिन वे में आगे कैरी ऑन कर सकें। अगली इमेज है जिसमें ये फोल्डेड हैंड से खड़े हैं। इनकी शक्ति के बाद भी ये हमेशा विनम्र रहते हैं। इसका मतलब जितनी हम ईगो कम रखेंगे अपनी जिंदगी में उतनी ही हमारी ग्रोथ ज्यादा होगी। साथ ही हमारे रिलेशनशिप भी इम्प्रूव होते हैं और हमें रिस्पेक्ट मिलने लगती है, रिस्पेक्ट बढ़ जाती है। इसको आप अगर लिविंग एरिया में लगाओगे तो आपको आसपास तो लोगों से सम्मान मिलेगा ही, साथ ही आप भी उसे देने में बेटर अपना कंट्रीब्यूट करोगे। अगली इमेज है जिसमें ये हनुमान जी ने राम जी को कंधों पर उठाया हुआ था, लक्ष्मण जी और राम जी को। इसका मीनिंग है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लीडरशिप के साथ आती है, लीडरशिप क्वालिटी आपके अंदर ले आती है। जैसे जैसे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना बंद करते हो उतनी ही ज्यादा आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है। ओनरशिप माइंडसेट ट्रस्ट बिल्ड करता है। इसको भी आप अगर ऑफिस में लगाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आखिरी इमेज की हम जो बात करेंगे इस वीडियो में वो है पंचमुखी हनुमान जी की, जो कि एक तरीके से प्रोटेक्शन के बारे में हमें दिखाती है, प्रोटेक्शन का रूप है। 5 दिशाओं से सुरक्षा देती है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एंगल से अवेयरनेस रखो अपनी जिंदगी में, ताकि आप सबकॉन्शियसली भी अपने अंदर सेफ्टी ला सको, फियर कम कर सको। जब आप 5 दिशाओं से यानी अपनी लाइफ में हर जगह से अवेयर रहते हैं ना, तो आप बहुत बेहतर इंसान बनते हैं। इसको आप एंट्रेंस पे लगाओ अपने घर की, तो आपको बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स मिलेंगी। तो आप पूरा कंसेप्ट समझ लो कि ये 10 इमेज एक तरीके से हमारे 10 स्टेट ऑफ माइंड को बताती हैं, जिससे हम काम कॉन्फिडेंट फील करते हैं, स्ट्रेटेजी बेटर बना पाते हैं, बेटर एनर्जी के साथ आगे बढ़ते हैं, एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं, फोकस क्लियर हो जाता है, लाइफ में बेटर डिसिप्लिन के साथ आगे बढ़ते हैं, ह्यूमिलिटी यानी विनम्रता के साथ आगे जिंदगी को कैरी करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने से हम बचते नहीं हैं, खुद आगे इनिशिएट करते हैं, साथ ही प्रोटेक्शन हमारे अंदर रहती है, हम खुद प्रोटेक्टेड फील करते हैं। यही कंप्लीट पर्सनैलिटी है। इसलिए सिर्फ पूजा नहीं, सेल्फ डेवलपमेंट सिस्टम के तरीके से हनुमान जी की जो विद्याएं हैं, जो उन्होंने हमें सिखाया है, उस ज्ञान को अपने अंदर उतारो। अगर आपको ये नॉलेज पावरफुल लगी हो तो कमेंट में लिखो जय बजरंग बली, और ऐसी हिडन साइकोलॉजिकल सीक्रेट और साथ ही माइथोलॉजिकल सीक्रेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।